दोस्तों, अगर आपको भी फटी एड़ियों की समस्या है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी फटी एड़ियाँ बहुत ही आसानी से सही हो जाएंगी। यहाँ पे आप मेरी एड़ियों की हालत देख सकते हैं, बहुत ही बुरा था कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने जब से इस रेमेडी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ना, आप खुद देख सकते हैं कि मेरी एड़ियाँ अब कैसी हो गई। और ये कमाल बहुत ही कम दिनों में हुआ है। एड़ियाँ पहले जैसे सॉफ्ट थे बिल्कुल वैसे ही हो गई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज चाहिए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। अगर आपके पास ये रेड वाला जो प्याज है ना, ये है तो बहुत ही अच्छा है इस रेमेडी के लिए। अगर नहीं है तो आपके पास जो प्याज है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जो प्याज होता है उसमें सल्फर, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और मॉइस्चराइजिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपके क्रैक हिल की जो ड्राइनेस होती है, इन्फेक्शन होता है, इन सबको दूर करता है। प्याज हमारे फटी हुई एड़ियों को डीप मॉइस्चराइज करता है। वहाँ पे जो स्किन जो सेल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं उनको वो लूज करता है, सॉफ्ट बनाता है ताकि वो ईजिली रिमूव हो जाए और वहाँ पे न्यू सेल का ग्रोथ हो। फटी हुई एड़ियों में जहाँ पे दरारें होते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो प्याज होता है उसपे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो उस इन्फेक्शन को रोकता है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देता है। दूसरा, यहाँ पे हमने लिया है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये ईज़िली हमारे पेन में रिलीव करता है। कभी कभी एड़ियाँ फटी रहती है ना, आप बहुत ज़्यादा चल दीजिए तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जल रहा है, और जो दर्द होगा वो तो अलग ही होगा। लेकिन ये जो अजवाइन होता है ना, वो एड़ियों का जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसे वो ख़त्म करता है और पेन में रिलीव करता है। अक्सर आप देखते हैं ठंडियों में छोटे बच्चों के हाथ पैरों में हम अजवाइन की मालिश करते हैं कि अगर उनके हाथ पैरों में दर्द है तो ये अजवाइन उसे खींच ले। तो अजवाइन बेसिकली क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन को कम करके और हमारे दर्द को पूरी तरीके से खींचता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है फिटकरी। आप फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको कूट के उसका पाउडर बना लीजिए, या फिर ग्राइंडर जार में आप उसको पीस के तब भी उसका उस तरीके से आप पाउडर बना सकती हैं। हमें पाउडर फॉर्म में ही फिटकरी को लेना है। ये लगभग 1 चम्मच है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ साथ हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से पाई जाती है। तभी तो आप देखते हैं कि अगर हमारे घरों में पापा या भाई सेविंग करते हैं तो वो अपने सेविंग बॉक्स में एक फिटकरी का टुकड़ा जरूर रखते हैं, और अगर सेविंग करते समय जरा सा भी कहीं से कट फट जाए तो तुरंत फिटकरी के टुकड़े को पानी में डुबो के उसको लगा लेते हैं। यानी आपकी फटी एड़ियों में से जो ब्लड निकलता है ना, उसे ये तुरंत कम कर देगा, पूरी तरीके से बंद कर देगा, और साथ साथ जो क्रैक पड़ी हुई हैं, जो दरारें बन गई हैं, इसे ये बहुत कम समय में हील कर देगा। उन दरारों को ये भर देगा और वहाँ पे किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन भी ये नहीं होने देता है। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं जिसके कारण एड़ियों में मोटे मोटे दरारें पड़ गए हैं ना, तो आप एक काम और करिएगा कि फिटकरी का टुकड़ा लीजिएगा और बाथरूम में उसको आप रख दीजिएगा। जब नहाने जाइएगा तो उसी फिटकरी के टुकड़े को पानी में डुबो के 2 से 3 मिनट तक अपनी फटी एड़ियों पे रब करिएगा। इससे ये होगा ना कि आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं और भी जल्दी से हील हो जाएंगी, और जो दरारें हैं ना पूरी तरीके से सही हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने एक लोहे का पैन लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि लोहे का ही हो, आपके पास कोई बर्तन है जिसमें भी है आप इसको बना सकती हैं। इसमें सरसों के तेल को डाल देना है। कम से कम आधा कटोरी होना चाहिए ये तेल। मतलब ये तेल ऐसा होता है ना कि आपका खराब नहीं होगा, आप बहुत टाइम तक इसको यूज कर सकती हैं। जब तक इस तेल को पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दीजिए कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस आप इसको किसी टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्याज डालना है, क्योंकि प्याज थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका रहे हैं, और अगर आप मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके पकाएंगी ना तो जो प्याज का अर्क होता है वो इस तेल में आएगा। आपको खुद ही समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके जो ये अर्क है इस तेल में मिक्स हो रहा है। जब 2 से 3 मिनट के बाद आपका ये प्याज आपको लगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा ये रेड कलर का हो गया है, तो फिर हमें क्या करना है, इसमें
फिटकरी को ऐड कर देना है। ये जो फिटकरी है ना, अभी ये पाउडर फॉर्म में है। जैसे ही इस गरम तेल में हम इसको डालेंगे ये पूरी तरीके से पिघल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आपने फिटकरी को ऐड किया है। लेकिन जो फिटकरी के गुडनेस है वो इस तेल में मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे अजवाइन ऐड कर दूंगी और इन सबको कम से कम 5 से लेके 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। कोई भी चीज़ें जलनी नहीं चाहिए, तेल में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तेल में से धुआं निकलने का मतलब कि चीज़ें जल रही हैं। और जब कोई चीज़ें जल जाएंगी ना, कोई इंग्रेडिएंट जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा अगर वो जल जाएगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसको पका रही हूँ। प्याज बस हल्का सा जब ब्राउनिश कलर का हो ना, तभी गैस को आप बंद कर दीजिएगा और इस तेल को छान लीजिएगा। जब पूरी तरीके से आप इस तेल को छान लेंगे, इसके बाद इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट हमको इसमें ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। ये आपके पैरों की स्किन को सॉफ्ट बनाता है और जो स्किन हार्ड हो गई है ना, उसे धीरे धीरे करके पूरी तरीके से निकाल देता है। प्लस इस तेल को काफ़ी टाइम तक आपके पैरों पे ये स्टे रहे, वो उसको लॉक करके रखता है। और 1 ही चम्मच यहाँ पे हमने एलोवेरा को ऐड किया है। एलोवेरा भी आपकी स्किन को रिपेयर करता है, न्यू सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं वो फास्ट हील होती हैं। अब इसमें मैं मिक्स करूंगी विटामिन ई के कैप्सूल। जब इस कैप्सूल को आप कट करेंगी तो इसमें से विटामिन ई ऑयल निकलेगा, उस ऑयल को ही इसमें मिक्स करना है। ये जो ऑयल होता है विटामिन ई का ना, ये आपके स्किन को ब्राइटन करता है, यानी फटी एड़ियों के कारण जो आपकी फटी एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा काली काली सी लग रही है ना, ये इसको ब्राइटन करेगा। और साथ ही साथ विटामिन ई आपके डेड स्किन को रिमूव करने के साथ साथ डैमेज सेल को भी रिपेयर करता है। अब हमें कोई टाइट कंटेनर लेना है, इसमें इस ऑयल को फिल कर दीजिए और इसको आप स्टोर कर दीजिए। इस ऑयल को फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप बाहर भी रख सकती हैं और फटी एड़ियों में इसको आप लगाइए। डेली आप इसको सुबह शाम लगाइए और कोशिश ये करिए कि अगर सुबह नहीं लगा पाती तो शाम को ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब आप रात में इसको ना सोते समय लगाएंगी तो पूरे रात ये आपकी फटी एड़ियों पे पड़ा रहेगा और बहुत अच्छे से आपकी एड़ियों पे वर्क करेगा। अभी आप देख सकती हैं कि मेरी एड़ियाँ पहले से कितनी ज़्यादा बेटर हो गई है, बस नीचे की थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी रह गई हैं और इसको मैं अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 2-3 दिन में ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक बार अगर आपको फटी एड़ियों की समस्या है ना, तो इस ऑयल को बना के आप अपने एड़ियों पे ज़रूर लगाइए। बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। आपकी फटी एड़ियों की जो दरारें हैं ना, वो पूरी तरीके से भर जाएंगी। लगेगा ही नहीं कि आपकी एड़ियाँ पहले से फटी थी। तो अगर आपको ऐसी समस्या है ना, तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी।